इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और न्यूज़ इवेंट्स के बारे में। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और न्यूज़ इवेंट्स जो है ये फंडामेंटल एनालिसिस का एक पार्ट है। इसके ज़रिए हम जो है फंडामेंटल एनालिसिस फॉरेक्स मार्केट की कर सकते हैं, मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है ये असल में कुछ रिपोर्ट्स, कुछ डेटा जो है वो एक कंट्री प्रोवाइड करती है, वो पब्लिश करती है, जिसके ज़रिए ट्रेडर जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट पे इसका क्या इम्पेक्ट जो है वो पड़ने वाला है। तो उसी बेस पे फिर ये लोग ट्रेड करते हैं, ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर में मैंने 3 जो है वो बेसिक इंडिकेटर्स जो है वो यहाँ पे मेंशन किए हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर में फर्स्ट जो हमारे पास है मैंने लिया है वो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी जो है ये किसी कंट्री की ग्रोथ जो है उसको शो करती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लोगों ने आप में से सुना होगा कि इस कंट्री की जीडीपी इतनी है, उस कंट्री की इतनी है। तो उसी बेस पे उसी कंट्री की जो डेवलपमेंट जो है या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी कंट्री की जीडीपी हाई है तो इट मीन्स के उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर है उस कंट्री की। तो अगर किसी स्टेट या कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर है तो इट मीन्स के उसकी करेंसी जो है वो फिर स्टेबल होगी, वो स्ट्रांग होगी। इसकी मिसाल हमारे पास यूएस डॉलर की सूरत में हम देख सकते हैं। तो जीडीपी जो है इसके रिपोर्ट्स आते हैं। अब हम अक्सर देखते हैं कि जीडीपी, अगर जीडीपी की रिपोर्ट जो है वो फेवर में आ जाती है, मतलब वो एक अच्छी वैल्यू के साथ आ जाती है, तो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो मतलब इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो स्टेबल है यूएस में, तो डॉलर जो है वो स्ट्रांग है। अगर डॉलर डॉलर स्ट्रांग है तो डॉलर के अगेंस्ट जो भी हम ट्रेड करते हैं वो वीक होगा, सही है, उसकी वैल्यू जो है वो नीचे आएगी और डॉलर जो है वो ऊपर जाएगा। तो ये जो है ये जीडीपी इकोनॉमिक इंडिकेटर को हम इस तरह इंटरप्रेट करते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे पास है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है हमारे पास। ये लिंक है, इन्फ्लेशन रेट जो है ये लिंक है बाकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ, बाकी न्यूज़ के साथ भी, सही है। तो इन्फ्लेशन रेट जो है वो डिसाइड करता है कि इस मुल्क में बेरोज़गारी कितनी है, गुर्बत कितनी है, और इस कंट्री के जो है इंस्टेबिलिटी जो है वो कितनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इन्फ्लेशन रेट से हम डिफाइन कर सकते हैं, सही है। तो इन्फ्लेशन रेट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है फंडामेंटल एनालिसिस में, फॉरेक्स मार्केट को प्रेडिक्ट करने में। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट डेटा। तो एम्प्लॉयमेंट डेटा जो है ये हमारे पास एक स्टेट की एम्प्लॉयमेंट डेटा रिपोर्ट जो है वो आती है हर महीने तकरीबन। तो उससे हमें पता चलता है कि अगर किसी कंट्री में बेरोज़गारी बढ़ गई है, तो अगर बेरोज़गारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है तो इट मीन्स कि उस कंट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस कंट्री में कम होती है जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ख़राब होती है, सही है। तो अगर किसी स्टेट की इकनॉमिक एम्प्लॉयमेंट डेटा जो है वो स्ट्रांग होती है, मतलब कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होती है, तो इट मीन्स कि उसकी इकनॉमिक कंडीशन बेस्ट है। और अगर किसी कंट्री के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है वो फिर ज़्यादा आ जाता है, तो इट मीन्स कि उसकी इकनॉमिक कंडीशन जो है वो वीक है। तो ज़्यादातर हम ट्रेड जो है या फिर इकनॉमिक इंडिकेटर्स हम यूएसडी के देखते हैं, यूएस डॉलर की। तो हमें क्या करना होता है, हमने यूएस के साथ जो रिलेटेड यूएस, ये तीनों चीज़ें जो मैंने ऊपर डिस्कस की, ये हम यूएस की जो है वो देखेंगे कि यूएस में जीडीपी ग्रोथ कितना है यूएस का। अगर जीडीपी की रिपोर्ट आती है, अगर वो जीडीपी की रिपोर्ट बेस्ट है, मतलब अच्छी रिपोर्ट आती है, तो इट मीन्स कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग होगा। अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो उसके अगेंस्ट जो भी हम ट्रेड करते हैं वो वीक होगा। तो दूसरे नंबर पर इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट जो है ये लिंक है बहुत सी सारी चीज़ों के साथ कि इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा होती है तो बहुत चांसेस होते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो। इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो तो अनएम्प्लॉयमेंट की चांसेस भी ज़्यादा होती है। तो इन्फ्लेशन जो है ये लिंक है इन सारी चीज़ों से। इन्फ्लेशन रिपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मार्केट को प्रिडिक्ट करने में प्ले करता है, सही है। और एम्प्लॉयमेंट डेटा अगर किसी स्टेट में जैसे मैंने पहले बताया कि अगर उसकी एम्प्लॉयमेंट डेटा जो है वो अच्छी है, वहाँ पे जॉब जो है लोगों को मिल रहे हैं, तो इट मीन्स के उसकी इकोनॉमिक कंडीशन स्टेबल है उस कंट्री की। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इट मीन्स के उस कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अनस्टेबल है, वो अच्छी नहीं है, सही है। तो ये जो था ये बेसिक लेवल पर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को।
तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। तो ये हमारे पास इकनॉमिक इंडिकेटर्स 3 हुए। अब न्यूज़ इवेंट्स। तो न्यूज़ इवेंट्स जो है ये हमारे पास क्या है असल में। न्यूज़ इवेंट्स जो है ये कुछ न्यूज़ आते हैं। हमने ये मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं तो हमने ऑफ द मार्केट भी देखना होता है कि बिहाइंड द मार्केट क्या कंडीशन है जो मार्केट को ड्राइव करती है, मार्केट को इफ़ेक्ट करती है। सही है। तो इसमें पहले नंबर पर हमारे पास आता है सेंट्रल बैंक मीटिंग्स। तो सेंट्रल बैंक मीटिंग्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है कि इसमें जो है ऐसा होता है कि ज़्यादातर हम एफईडी के साथ हमारा ताल्लुक़ होता है, फेडरल रिज़र्व बैंक। तो ये यूएस में होता है। तो हमारा हम इसको देखते हैं कि वहाँ से क्या रिपोर्ट आती है। एफईडी जो है वो हम मतलब जो मीटिंग होती है उसका इकनॉमिक जो है कंडीशन पे क्या डिपेंड आ रहा है कि आया जो इकोनॉमिस्ट है वहाँ पे वो जो है वो यूएस के इकोनॉमी को अच्छे तरीके से वो करते हैं, ले रहे हैं कि आया वो उसको पूरा तरीके से डिफ़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है वो इंटरप्रेट करते हैं कि अभी जो है क्या हालात चल रहे हैं स्टेट के। तो उसी बेस पे ये रिपोर्ट वो न्यूज़ दे देते हैं। ठीक है। जो वो न्यूज़ जो है वो फिर मार्केट को इफ़ेक्ट करती है। दूसरे नंबर पर हमारे पास पॉलिटिकल इवेंट्स। अब पॉलिटिकल इवेंट्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है किसी स्टेट में जो है वो डायरेक्टली लिंक होती है उस स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन के साथ। सही है। तो इंस्टेबिलिटी मींस सिंपली कि क्या होगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, लोग अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा होगी। सही है। प्रोटेस्ट्स वगैरह के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जो कि इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली लिंक होता है किसी चीज़ के साथ, उस स्टेट की करेंसी के साथ। उसकी वजह से उस स्टेट की करेंसी जो है वो डिवैल्यू भी हो जाती है। तो ये तो पॉलिटिकल इवेंट्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और थर्ड नंबर पर हमारे पास नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर जो है ये भी बहुत से काफ़ी जगहों पर जब कोई ऐसे ज़लज़ला अर्थक्वेक्स हमारे पास आ जाते हैं, फ्लड आ जाते हैं, तो वो जो है वो भी इंस्टेबिलिटी जो है वो क्रिएट करते हैं। सही है। तो वो भी हमने देखना होता है कि बिहाइंड मतलब ये किस तरह मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकती है। अगर हालात बुरे हो किसी स्टेट के तो ऑब्वियसली उसके इकनॉमिक कंडीशन जो है वो फिर बुरे होंगे। और इकनॉमिक कंडीशन अगर बुरे हैं तो इट मीन्स कि उस स्टेट की डॉलर जो है या फिर कोई और अगर करेंसी हो वो कमज़ोर होगी। अगर वो कमज़ोर होगी और वो हम इस फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो नीचे आएगी। और इसके अगेंस्ट जो पेयर हम ट्रेड करते हैं उसकी वैल्यू जो है वो ऊपर जाएगी। सही है। तो इकनॉमिक इंडिकेटर और न्यूज़ इवेंट्स इसी तरह जो है वो मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इकनॉमिक इंडिकेटर्स और ये न्यूज़ इवेंट्स हम कहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हमारे दूसरे स्क्रीन पर तो ये है फॉरेक्स फैक्ट्री। तो फॉरेक्स फैक्ट्री जो है ये क्या है, ये असल में यहाँ पे हम जो है वो न्यूज़ और इकनॉमिक इंडिकेटर देखते हैं, उसकी वैल्यूज़ को देखते हैं। सही है। तो फॉरेक्स फैक्ट्री को आप डायरेक्टली गूगल क्रोम पे या फिर किसी दूसरी वेबसाइट में जाके आप वहाँ पे अगर टाइप करें forexfactory.com तो आपको जो है इस तरह टैब जो है वो ओपन होगी। आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप में या फिर मोबाइल में। तो आज की डेट अगर हम देखें तो अभी जुलाई 27 है, सैटरडे, रात के 1:30 बजे है। तो आज जो है फॉरेक्स मार्केट सैटरडे और संडे को ऑफ है। सही है। तो ये 2 दिन जो है ये ऑफ शो कर रहा है। सही है। तो नीचे अगर हम आ जाएं तो मंडे को अगर हम देखें ये जो है ये कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ यहाँ पे नहीं आ रही। सही है। ये येलो इंडिकेट करता है कि ये न्यूज़ जो है ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, मतलब कि ये मार्केट को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती। सही है। ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। अब हम अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पे हम अगर देखें ट्यूसडे जुलाई 30 को, तो जुलाई 30 को अगर हम देखें तो ये यहाँ तक जो 10:30 तक जो न्यूज़ है वो क्या है, वो हमारे पास लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। सही है। तो यहाँ पे यूरो के जो है वो एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है वो
इस जुलाई 30 को है हमारे पास, जो जर्मन प्रीलिम सीपीआई एमएम। ये न्यूज़ जो है ये रेड साइन जो है शो करता है कि ये न्यूज़ जो है ये मार्केट को हाईली इफेक्ट कर सकता है। सही है, तो ये जो है ये हमने देखना होता है। और फिर इसकी वैल्यू को कि इसकी फोरकास्ट एक्चुअल वैल्यू क्या है और फोरकास्ट वैल्यू क्या है। सही है, तो ये फिर डिफाइन करता है कि मार्केट इस न्यूज़ की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू और क्या आएगी, आया वो करेंसी के फेवर में आएगी कि उसके अगेंस्ट आएगी। सही है, तो एक्चुअल वैल्यू जो है वो इस न्यूज़ के आने के बाद ही पता चलेगा। फिर 12 बजे अगर हम देखें 30 जुलाई 12 बजे को, तो यूरो के एक ये ब्राउन इंडिकेट करता है, ये ब्राउनिश सिंबल ये इंडिकेट करता है कि ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। सही है, तो ये मार्केट को मीडियम जो है इफेक्ट कर सकता है, इसको मूव कर सकता है। सही है, येलो जो है आपने ये याद रखना है कि येलो जो है ये लो इम्पैक्ट है, रेड हाई इम्पैक्ट, और ब्राउनिश जो है ये मीडियम इम्पैक्ट है। सही है, तो नीचे अगर हम आ जाएँ तो फिर 7 बजे यूएसडी को, जो ज़्यादा कंसर्न अक्सर ट्रेडर्स का होता है वो यूएसडी के साथ होता है। तो यूएसडी को अगर हम देखें तो 6 बजे 6 PM को ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, सॉरी मीडियम इम्पैक्ट, ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। और फिर 7 बजे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और ये मार्केट को मतलब मूव करती है, 40 to 50 पिप्स जो है ये मार्केट को मूव कर सकती है। और ये उसके साथ ही 7 बजे दूसरी न्यूज़ जो है वो आ रही है, जोल्ट्स जॉब ओपनिंग। सही है, तो ये 2 न्यूज़ 7 बजे आ रही है 30 जुलाई को, ट्यूसडे को। तो ये जो है ये मार्केट को हाईली इम्पेक्ट कर सकती है। सही है, तो इसकी वैल्यू जो है फिर डिफाइन करेगी कि मार्केट जो है ये कहाँ जाएगा। सही है, तो ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। इसी तरह अगर हम नीचे आ जाएं तो जुलाई 31 वेंसडे को ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भी मतलब कि ये हाई इम्पेक्ट न्यूज़ है 6:30 AM को। और फिर जापानीज़ येन की ये हाई इम्पेक्ट न्यूज़ है। सही है, इसी तरह 2 बजे को फिर हाई इम्पेक्ट न्यूज़ है यूरो की। फिर कनेडियन डॉलर की 5:30 बजे एक हाई इम्पेक्ट न्यूज़ है। 5:15 पे ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये एक हाई इम्पेक्ट न्यूज़ है। सही है, तो ये रेड साइन जिसके आगे लगा होता है इट मीन्स के ये हाई इम्पेक्ट न्यूज़ है। तो इसी तरह जो है न्यूज़ और हाई इम्पेक्ट मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं, और न्यूज़ को या फिर इकनॉमिक इंडिकेटर को हम इसी तरह देख सकते हैं फॉरेक्स सेक्टर को। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात हुई।